अच्छा जी, पिछला जो सेशन था हमारा उसमें आपने देखा था कि वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन क्या है और उसके बाद आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की पहचान बताई थी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में। ठीक है, अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। तो आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और इसकी डिटेल और इसका ट्रेडिंग सिनेरियो आज हमने पढ़ना है। जी, हमारा टॉपिक है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कैसे आप इसको पहचानते हैं। ठीक है, वो आपको मैंने बताई थी। पहले इसकी कंडीशन ये होती है या इसकी जो साइंस बन रहे थे जिससे हम पहचानते हैं कि ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है। ठीक है, वो पहला होगा आपका सेलिंग इन बैकग्राउंड। यानी प्राइस जो है ना वो बेसिकली सेल हो रही होगी, उससे पीछे 3 4 5 7 कैंडल्स, 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स वो सेल में हो रही होंगी। ठीक है, सेलिंग सिनेरियो बन रहा होगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि इटसेल्फ ये एक सेल की कैंडल होती है। यानी क्लाइमेटिक एक्शन बार जब भी गिरती हुई मार्केट में बनेगी, जब भी प्राइस नीचे आ रही है और उसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार आपको ढूंढनी है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो आप बाय की कैंडल में ढूंढें। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइसेस जो आ रही हैं वो नीचे इस तरह आ रही हैं, यहाँ पे कैंडल बनती है सेल की कैंडल जिसके पीछे बैकग्राउंड भी है सेलिंग का, तो इसको भी सेल की कैंडल ही होना चाहिए। और इसी का तीसरी कंडीशन क्या थी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसका होगा। बल्कि तीसरी कंडीशन ये थी कि ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है आमतौर पे। तीसरी इसकी कंडीशन ये होती है या निशानी इसकी ये होती है कि ये एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है, इसका साइज बड़ा होता है कैंडल का। ठीक है, और चौथी जो चीज़ थी वो ये थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो बन गया है कि जिसमें मुसलसल सेल की कैंडल्स तो बन रही हैं, आपके पास जो है कैंडल्स वो सेल की बन रही हैं इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबसे जो आखिरी कैंडल है वही सेल की कैंडल हो। यानी यहाँ पे इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया इस वाली कैंडल का, इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, इससे अगली का छोटा है। ठीक है, इस तरीके से। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वो इस कैंडल पे आ रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हम इसी को कहेंगे। बेशक जो नेक्स्ट वाली है उसका स्प्रेड बेशक बड़ा हो जाए, इसका साइज जो है देखने में वो इससे बेशक बड़ा हो प्रीवियस कैंडल से, लेकिन जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा उसी को हम कहेंगे कि ये हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, यहाँ से यहाँ तक। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सेलिंग सिनेरियो में आखिरी कैंडल हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, दरमियान में भी बन सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा पहले अपने इंपॉर्टेंस उसको देखनी है, सेलिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है और अल्ट्रा हाई हाई वॉल्यूम होना ज़रूरी है। ठीक है, और सेल की कैंडल तो होगी, जाहिर है वो सेल की कैंडल में ही हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ढूंढेंगे गिरती हुई मार्केट में। ये जो बिग स्प्रेड वाली जो थर्ड नंबर कंडीशन है, ये इस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसका अगर साइज छोटा भी होगा कैंडल का, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अगली चीज़ आपने ये पढ़नी है कि देखिए मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि इसके दो फेज हैं वॉल्यूम के, एक है साइन ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा है साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, एस ओ एस होता है पहला और दूसरा होता है एस ओ डब्ल्यू, साइन ऑफ वीकनेस। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है, ये चीज़ मैंने उस दिन क्लियर की थी आपको प्रीवियस क्लास में, कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि हर वो साइन जिसके बाद प्राइस स्ट्रेंथ पकड़े, यानी प्राइस ऊपर जाए। अगर आपके पास ये सिनेरियो बन रहा है, ये तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे मिलते हैं इन जगहों पे। ये स्ट्रेंथ की जगह है, इस जगह से प्राइस दोबारा ऊपर उठती है। ठीक है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको कब चाहिए होते हैं? किसी भी ट्रेंडिंग यानी बुलिश मार्केट में साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है, जाहिर है वो साइन तभी बनेंगे जब उसके बाद प्राइस ऊपर उठेगी। यहाँ तो गिर रही है पहले, ये तो सेलिंग बैकग्राउंड है। जो इसकी पहली कंडीशन है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, वो है सेलिंग बैकग्राउंड। तो ये तो सेलिंग हो रही है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे बनेगी एक सेल कैंडल। दूसरा क्या है इसका? दूसरा ये है इसकी निशानी कि यहाँ पे एक सेल की कैंडल बनेगी जिसका स्प्रेड बड़ा होगा और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा। इस तरीके से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनेगा। पीछे जब प्राइस गिर रही थी तो लो वॉल्यूम थे, यहाँ टच करने के बाद प्राइस में एक बड़ा वॉल्यूम आ गया और सेल की कैंडल बन गई। तो ये है आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इस जगह पे। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अप ट्रेंड में, ऊपर जाती है मार्केट में,
आपने हमेशा साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन जगहों पे ढूंढने होते हैं, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में, फिर अप ट्रेंड उसकी रिट्रेसमेंट में, यानी जब इम्पल्स वेव लग जाए, उसकी रिट्रेसमेंट चल रही हो, वहां पे आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए होते हैं। ये इसके लिए बेस्ट प्लेस है, बेस्ट जोन है। जैसे अब आपके पास, आप प्राइस सेक्शन पे आ जाए वापस, प्राइस ऊपर जाती है, किस जगह पे मॉर्निंग स्टार बने तो सबसे फायदेमंद है हमारे लिए? इस जगह पे मॉर्निंग स्टार बने तो फायदेमंद है। उसकी वजह क्या है? ये इस जगह पे बने, उसकी उसकी कुछ वजूहत है। पहली वजह यह है कि ये एक रेजिस्टेंस थी जो कि टूटने के बाद अब आपके पास एज अ सपोर्ट काम करेगी, ठीक है। यानी ब्रेक एंड रीटेस्ट, ये जोन ब्रेक हुआ, उसके रीटेस्ट पे प्राइस आई हुई है, तो यहाँ पे हमें अगर साइन मिलता बाय का तो अच्छा साइन है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे हम जब यहाँ से लेके यहाँ तक इस इम्पल्स वेव पे हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो फिबोनाची का गोल्डन जोन यहाँ पे आता है, तकरीबन इस जगह पे या इस जगह पे। तो जब फिबोनाची के गोल्डन जोन पे प्राइस टच कर रही है और वहां पे आपको एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए या आपको मॉर्निंग स्टार मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो ये अच्छी जगह मिल रहा है ना। उसके बाद आपने ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है, ऐसे आपको ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे मिल जाए अगर प्राइस, तो वो भी ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद और यहाँ पे क्या कंफर्मेशन आ सकती है? मुमकिन है यहाँ पे एक, अभी हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे दे इस जगह पे, तो ये बेस्ट जोन होता है किसी भी ऊपर जाती हुई मार्केट में बाय मेंटर होने के लिए। ये बेस्ट जोन होता है, पहले दिन से हम यही बात पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर भी प्राइस का यही बनता है। ये हाई है, ये इसका नेक्स्ट लो है, हायर लो, और फिर एक और हायर हाई है, तो इसके दरमियान प्राइस आती है, तो ये जगह अच्छी होती है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी आपने हमेशा ऐसी जगहों पर ढूंढना है ऊपर जाती है मार्केट में, कि जहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट दे रही हो, और वो स्ट्रक्चर का लेवल हो या फिबोनाची का लेवल हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे आ रही हो, वहां पे आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ सबसे अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब आ जाए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पे कि वो कैसे होती है, उस पर आपने ट्रेड कैसे करनी है। देखें जी, सिनेरियो तो आपने पढ़ लिए, आपको पहचान होगी है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कैसी होगी। ये देखें, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इस तरीके से बनेगी। हमें क्या, कौन सा ट्रेंड चाहिए? बेहतर है कि अप ट्रेंड हो, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जाती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस तरीके से, ठीक हो गया जी। यहाँ से प्राइस नीचे आती है, सेलिंग बैकग्राउंड है, सेलिंग बैकग्राउंड में ये एक बड़ी कैंडल बन जाती है, ये, ठीक है जी। इसका जो वॉल्यूम है वो आ गया अल्ट्रा हाई, सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी कैंडल में आ गया। ये आपकी कैंडल बन गई है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। अब आपने करना ये होता है कि इसकी जो बॉडी है, इसके ऊपर आमतौर पे विक नहीं होती, आमतौर पे विक इसके ऊपर नहीं होती, ठीक है। आ भी जाए तो इस तरह की होती है, छोटी मोटी। अच्छा, अब इस पे आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इसकी बॉडी पे और इसकी विक्स पे लाइन लगानी है। सबसे पहली लाइन आपने लगाई इस जगह पे, इनको कहते हैं ट्रिगर लाइंस, ठीक है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, एक यहाँ पे लगेगी इस जगह पे, और एक लगेगी इस विक के ऊपर, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर लाइंस, फर्ज करें आपने दो लगानी है, इन तीन में से कोई सी दो होती तो यूं है, दो बॉडी पे दो विक्स पे, बेसिकली तो इस तरह होती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल करते हैं थोड़ा सा। आप कंसिडर करें इन लाइंस को, टॉप विक वाली लाइन को, और टॉप जो इसका बिल्कुल बॉटम है इस लाइन को, इन दो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आपने, विक्स वाली लाइंस को, ठीक है। क्योंकि इसका जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो हम कहेंगे अब प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया कैंडल का, जब ये विक टूट जाएगी। इसके अंदर अंदर हम ये कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि हाँ इसका ब्रेकआउट हो गया, माना जाता है वो भी, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की तो ठीक है, लेकिन विक के ऊपर होती है क्लोजिंग तो वो बेस्ट है। यानी इस तरीके से देखें ना, मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, अभी यहीं पे रुके, यहाँ तक आपको पता चल गया, ठीक है। ट्रिगर लाइंस कहाँ लगानी है, अभी आप देखें सिर्फ इस लाइन को, लोअर ट्रिगर लाइन को, और देखें आप इसकी अपर ट्रिगर लाइन को, ये दो ट्रिगर लाइंस अभी आप लगाएं, बाकी जो चक्करों को बाद में देखेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास लग गई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइंस। अब यहाँ पे एक लाइन और एक और कैंडल बन जाती है, इस जगह पे एक कैंडल और बन जाती है इस तरीके से। अब मुझे कोई बताए कि कौन सी है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, कौन सी है, पहले वाली या दूसरे वाली? कोई बता सकता है कि ट्रिगर लाइन ये है सर या ये? जिसका वॉल्यूम बढ़ा है वो होगी सर ना। इसका पहले वॉल्यूम वाली। बड़ा, ठीक है जी, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है आपका। हालांकि स्प्रेड इसका बड़ा है, ठीक है, वॉल्यूम भी इसका काफी हाई है, लेकिन जिसका सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा उसी को आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मान के रखना है। बेशक नेक्स्ट कैंडल बन जाए, एक और बन जाए, जब तक इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं आता। हाँ, अगर ये हो जाए
कि इस जगह पे जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी उसका वॉल्यूम इससे भी बड़ा आ जाए, इस तरीके से वॉल्यूम आ जाए ऐसे। तो अब आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार फौरन चेंज हो गई है, नेक्स्ट कैंडल पे चेंज हो गई है। पहले आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये थी, लेकिन जैसे ही उससे बड़े वॉल्यूम की एक और सेल कैंडल बनी तो आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, आपने वॉल्यूम पे नजर रखनी है। अगर तो नेक्स्ट कैंडल उससे बड़ा वॉल्यूम दे जाती है और सेल की कैंडल बनती है तो ठीक है, फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार चेंज हो गई है। समझ आ गई। अब हम अपनी ट्रिगर लाइंस को चेंज कर लेंगे। पहले जो हमारी ट्रिगर लाइंस थी वो यहाँ पे लगी हुई थी, इसको हम खत्म कर देंगे। अब हमारी ट्रिगर लाइंस जो है वो चेंज हो गई हैं। अब ये हमारी ट्रिगर लाइन है, ये वाली टॉप ट्रिगर लाइन है, और ये हमारी लोअर ट्रिगर लाइन है, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइंस। अच्छा जी। अब अब देखें, एक सिनेरियो बनता है यहाँ पे बड़े मजे का, आमतौर पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद। वो ये होता है कि नेक्स्ट कैंडल बाय की बनती है और वो इसका हाई ब्रेक कर जाती है या इसके अंदर क्लोजिंग देती है इस तरीके से। नेक्स्ट कैंडल बनती है बाय की कैंडल, जो इसके नीचे एक विक लगाएगी इस तरीके से और क्लोजिंग अंदर दे देगी। ठीक है जी। इसका जो वॉल्यूम है इस कैंडल का, वो भी इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के आसपास का ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक रेंज होती है। यानी ये वॉल्यूम कम अज कम इसका 70% जरूर होना चाहिए। ये जो प्रीवियस कैंडल बनी थी ना आपका, इसके 70% को जरूर टच कर रहा हो। इससे ऊपर जितना होगा फायदे की बात है। अगर इससे नीचे आता है, यानी नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम छोटा रह जाता है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये वॉल्यूम आपको कोई साइन नहीं दे रहा। यानी वॉल्यूम आपको हो जाता है इस तरीके से, कैंडल तो अंदर क्लोज होती है लो स्वीप करने के बाद, लेकिन वॉल्यूम बहुत छोटा आ जाता है नीचे, इस तरह का आ जाता है। ये भी ज्यादा बना दिया मैंने, कितना वॉल्यूम आ जाता है। तो फिर ये कोई साइन नहीं है। ठीक है, प्राइस और नीचे आ जाएगी भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और प्राइस जो नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज हुई है, इसकी लो ट्रिगर लाइन के नीचे विक लगाने के बाद, इसको कहते हैं लो स्वीप करना। इसका लो स्वीप करने के बाद क्लोजिंग अंदर दे दी है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम भी हाई आ गया, इस तरह वॉल्यूम आ गया इसके 70% 80% के करीब, या 100% या 110%, बड़ा भी हो सकता है। तो ये आपके पास बाइंग का साइन है इस जगह से। ठीक है, ये जो जिसमें इसने लो स्वीप कर दिया है ना, जब ये लो स्वीप करके अंदर क्लोज हो गया है, तो इस वाली ट्रेड का टारगेट आपको कंफर्म ये वाला मिलता है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे ऊपर रहती है, थोड़ी सी रेंज कर सकती है इस जगह पे इस तरीके से, और प्राइस ऊपर निकल जाएगी। ये आपका टारगेट है, जो प्रीवियस हाई मार्केट लगा के आई होती है वहां तक टारगेट होता है, पहली बात। अच्छा, अब ये जो ट्रेड है, क्योंकि लो स्वीप हो चुका है, ठीक है, तो इसको भी हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहते हैं। लेकिन अगर आपको आपने मार्केट देखी है, आपने प्राइस देखी है, और सिनेरियो कुछ और बन रहा है, सिनेरियो ये बन रहा है कि प्राइस ने एक और बाय की कैंडल बनी, फिर बनी, यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन मिली इस जगह से। ट्रिगर लाइन जो होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इससे थोड़ी सी रेंज करती है और आखिरकार इसको ब्रेक कर जाती है, अप साइड इसको ब्रेक कर जाती है, अपर ट्रिगर लाइन को इस तरीके से ऐसे। तो अब आपका ये जो ट्रेड थी, अब ये 100% सेफ होगी आपकी ट्रेड। ठीक है, अभी जब भी टेस्ट पे आए नीचे, आपको मैंने एक चीज समझाई हुई है, बेसिक रूल्स नहीं भूलने। वो ये है कि जब भी कोई लेवल टूटता है ना, तो प्राइस वापस टेस्ट पे आती है। अब ये लेवल टूटा था, ये ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई है, इस टेस्ट से अपने बाय कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और ये आपकी जो ट्रेड है वो भी यहाँ से वैलिड है इस जगह से। और ये कहाँ तक जाएगी, ये आपके हाई तक जाएगी इस तरीके से। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि प्राइस ने अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद अंदर आ गई, वापस अंदर आ गई, नीचे आ गई। तो आपके पास ये देखें ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है पूरी जगह पे। यहाँ कहीं पे प्राइस रुकती है, आप ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करते हैं, ठीक है, नहीं करते फिर भी ठीक है। आप प्राइस यहाँ से जब दोबारा ऊपर निकलेगी ना, नेक्स्ट टाइम ऊपर निकलेगी, दूसरी बार तोड़ेगी अपनी ट्रेंड लाइन को, फौरन यहाँ से बाय कर लें, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, पहले सिनेरियो में आपने यहाँ से बाय कर लिया, यहाँ से भी ठीक है। अब प्राइस टेस्ट पे आई है, यहाँ से बाय कर लिया, यहाँ से भी ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, स्टॉप लॉस क्योंकि आपका होगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम चल रहे होंगे, तो स्टॉप लॉस छोटा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 20-25 पिप्स का होगा, 22 पिप का होगा, 15 पिप का होगा। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे लगा दें, इस लो के नीचे। ये इसको कहते हैं, ये डेफिनेट लो होता है मार्केट का, इसके नीचे प्राइस नहीं आती। ठीक है, बस ये लो जो इसने लगाना था वो लगा दिया। अब प्राइस यहाँ पे नहीं आएगी, हाँ नीचे आ सकती है, इस जगह को टेस्ट कर सकती है। ये जो इसने ट्रिगर लाइन लगाई थी ना, इस ट्रिगर लाइन को टेस्ट कर सकती है, यहाँ से दोबारा उठेगी और ऊपर निकल जाएगी। अब आपका ये बाय जोन बन गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ज्यादा, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है आपका, अप ट्रेंड में ही आपका साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना है इस जगह पे। ठीक है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपकी कहाँ पे आई है,
इस जगह पे बनी है सेलिंग के बाद, ये सेलिंग हुई, यहाँ पे बनी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये इसका बड़ा वॉल्यूम आ गया। जैसे ही इसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो तो ये बहुत ही कंफर्म किस्म की बाइंग है, जैसे ही अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, टेस्ट पे भी बाय कर सकते हैं। अगर नीचे आ जाती है नो प्रॉब्लम। उस दिन हमें जो बाय मिली थी ना, जो लाइव क्लास में बताई थी, प्राइस यहाँ पे थी किसी जगह पे, यहाँ से बाय कर लिया फिर भी ठीक है, स्टॉप लॉस इसके नीचे ही। अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। आपने बाइंग कहाँ से करनी है, बेसिकली ये चीज देखें। बाइंग के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक को भी छोड़ दें बीच में, आपको बाइंग के लिए मिल रही है दो जगह, अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। बस इन दो लाइंस के टच पे आपने इसको बाय या सेल करना है। ठीक है, सेल तो करने नहीं है ना, ये तो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, प्राइस ऊपर जाएगी। तो जैसे ही ये ब्रेक हो, जब तक ब्रेक नहीं हुई वेट करते रहें। ठीक है, वो आपकी एग्रेसिव बाइंग बन जाएगी इस जगह से। मैं तो क्या करता हूँ कि अगर तो इसने प्राइस ने बनाया क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, नेक्स्ट कैंडल उसी सेम वॉल्यूम के साथ या थोड़े से कम वॉल्यूम के साथ लो स्वीप करे और अंदर क्लोजिंग दे दे, तो मेरी पहली बाइंग यहीं से हो जाती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के न्यूज़ का टाइम पे, ये आप इसको ट्राई करें। न्यूज़ का टाइम पे कितनी तेज मार्केट होती है, तो उसमें ये आपको बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। यहाँ से बाय करें 1 मिनट पे, इसके नीचे लगाएं स्टॉप लॉस। पहला आपका टारगेट ये होगा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के हाई का। अब आप देखें जब न्यूज़ आती है ना, तो ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है, इसका साइज ही कभी 100 पिप्स, कभी 80 पिप्स, कभी 60 पिप्स, इतना ही होता है कम से कम। ठीक है, तो आपने जैसे ही यहाँ से बाय किया 20-22 पिप से, तो ये पहले 40 पिप्स तो आपके 1-2 मिनट के अंदर अंदर आते हैं। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है, नीचे आ सकती है। ठीक है, इस जगह पे टैपिंग कर सकती है, इस जगह पे यहाँ पे कुछ साइन बना सकती है। अभी हम मजीद साइंस पढ़ेंगे इन जगहों पे। अभी आपको सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पढ़ा रहा हूँ ना। मजीद कंफर्मेशन का साइन होता है, वो आपको बताएगा कि यहाँ से बाय कर लें या फिर नीचे आने का वेट कर लें। मजीद मजीद फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, कि प्राइस ऊपर निकली तो यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से बाय वैलिड है, स्टॉप लॉस नीचे है, लेकिन टेस्ट पे आ गई है प्राइस थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पे वो एक और साइन बनाएगा, वैलिड है बाइंग तो कर लें, नहीं है तो वेट कर लें, नीचे आने दें, यहाँ से बाय कर लें। ये आपको सबसे प्रॉफिटेबल बाय आपको यहाँ से मिलेगी, इस जगह से, लोअर ट्रिगर लाइन से। ठीक हो क्या। अब मैंने आपको स्नैरियो क्या बताया, स्नैरियो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक करके। इसके 3 सिनेरियोज हैं, 2 सिनेरियोज हैं, तीन। उन तीनों में क्या है, मैं तीनों से मैं पढ़ा सकता हूँ इसी क्लास में, लेकिन आपने एक एक करके याद रखना है। जो पहला आज पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है, इसको अगर आपने पढ़ लिया, बाकी वॉल्यूम छोड़ दिया, तो ये भी बड़ा अच्छा काम करेगा। ठीक है, चीज़ क्या पढ़ी है उसको देखें पहले, इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे देखना है। प्राइस ऊपर जा रही है तो क्या यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता है टॉप पे, ठीक है। नहीं है, ठीक, ठीक है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें कहाँ पे चाहिए, रिट्रेसमेंट में। प्राइस जब भी रिट्रेस करेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्राइस उठी और एक साल ऊपर वापस आती है, रिट्रेस करेगी। ठीक है, आपके 50% का जोन आता है, आपका ब्रेक एंड रीटेस्ट आता है, कोई भी जोन है आपका, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन आती है, एक जोन बन रहा है ना ये, यहाँ पे आपको मिलता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, यानी प्राइस के पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग है, हालांकि ट्रेंड बाय का है, प्राइस बाय के ट्रेंड में जा रही है, लेकिन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने से पहले सेलिंग आ गई थी मार्केट में, सेलिंग बैकग्राउंड है। ठीक है, सेलिंग ट्रेंड नहीं कह रहा भैया, बात याद रखनी है, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सेल का ट्रेंड नहीं कहा, सेलिंग बैकग्राउंड का है, कि बैकग्राउंड में सेल हो रहा हो पीछे। ट्रेंड तो बाय का ही चाहिए हमें। जाहिर है, आपको पहली क्लास में आपने पढ़ा कि हमने ट्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ रहना है, ट्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ आपने रहना है, ट्रेंड से हटना नहीं है, लेकिन उस ट्रेंड में बैकग्राउंड जो वक्ती तौर पे चल रहा होगा वो सेलिंग का होगा। इस जगह पे आपको मिलेगा साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैसे बनता है, प्राइस ऊपर जा रही है, ये आई सेलिंग बैकग्राउंड, इसमें बनी आपकी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। ठीक हो गया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कंफर्म होगी, कैसे कंफर्म होगी, सबसे बड़ा वॉल्यूम होगा और उसका काफी बड़ा स्प्रेड होगा, सेलिंग में बैकग्राउंड होगी, ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। नेक्स्ट कैंडल क्लोज करती है अंदर, लो स्वीप करने के बाद, ये लो था, लो स्वीप किया और अंदर क्लोजिंग दे दी। ठीक हो गया, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम भी हाई होगा, कितना हाई होगा, प्रीवियस वॉल्यूम के 70, 80, 90, 100, 110, 120, इसके आसपास। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बहुत छोटा ना हो कि 40% हो, 30 यहाँ तक ना हो, इससे ऊपर ऊपर, ये 70% से ऊपर ऊपर हो, 75% से ऊपर। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा ना इस अगली कैंडल का, उतना आपका ये सेटअप जल्दी तेज चलेगा। ठीक हो गया, अच्छा अब ये बन गया, दो स्वीप किया इसने। लोग इसका स्वीप करना है, इस ट्रिगर लाइन का है जो आपने विक लगाई थी, इस विक की जो ट्रिगर लाइन है, इसका लो स्वीप करे, क्लोजिंग अंदर दे दे, इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग आ जाए। अब क्या करना है आपने,
आपकी फौरन इस जगह से पहली बाइंग यहीं से है। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ये। अब ये आपको 30 40 50 पे फौरन देती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये आपका पहला टारगेट है, इस हाई तक। समझ आ गई। अब चूंकि आपका ट्रेंड जो है वो बाय का है, इसलिए आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से जो आपने बाय किया इसको होल्ड कर सकते हैं। इसका चांस यही है कि ये ऊपर निकलेगी प्राइस तोड़ ताड़ के सब लेवल, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं सेफ, न्यूज़ का टाइम है, विक नीचे रख सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप, यानी डर है, तो आप इस जगह से आउट हो जाएंगे प्राइस। इस प्राइस पे आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अगर तो प्राइस इसको नेक्स्ट फिर तोड़ देती है अगले अगली कैंडल पे, तो आपने क्या वेट करना है कि प्राइस आप टेस्ट पे आए। टेस्ट कहाँ कहाँ के होने हैं, ये बात आपने याद रखनी है कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो भी होता है मार्केट में, जो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, उसका हाई और उसका लो टेस्ट होते हैं। प्राइस वहां दोबारा आती है। मुमकिन है प्राइस यहाँ पे लगाए और ऊपर उठ जाए, मुमकिन है प्राइस इस जगह पे आए और यहाँ से बाइंग दे दे आपको। ये वाली बाइंग तो बिल्कुल सोना है ना, ठीक है। इतने नीचे से आपने बाय किया हुआ है और इतने कम रेट पे, और बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे तो स्टॉप लॉस कभी कभी 3 पिप का आ जाता है। 3 पिप, 5 स्प्रेड के अलावा बात कर रहा हूँ। 5 पिप, 10 पिप, 7 पिप, 20 पिप, इससे बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं बनता। तो यहाँ से आपने डरना नहीं है। आपको उस टाइम तो जाहिर है ऐसे नजर आ रहा होगा कि प्राइस नीचे आ रही है, यानी आपको प्राइस ऐसे नजर आती होगी, ऐसे कि प्राइस तो गिर रही है, तो यहाँ से कौन बाय करे। फिर नहीं डरना, ट्रिगर लाइन पर टच करे बाय कर लें, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, कितना नुकसान होगा, 10 पिप का। लेकिन जब यहाँ से एकदम उठेगी ना प्राइस तेजी से ऊपर, वो सारा आपका पूरा कर देगा हिसाब तब। अच्छा, अब कोई बंदा टेस्ट का वेट नहीं करता। उसने क्या किया कि जैसे ही प्राइस ने ये ब्रेक किया लेवल, उसने यहाँ से बाय कर लिया। ये भी ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क कम रखें क्योंकि इसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा है यहाँ से। इसमें रिस्क कम कर दें। अगर आप लेते हैं, ये भी हम इस पे डिटेल से पढ़ेंगे वैसे ये क्लास। आप लेते हैं 0.20 की ट्रेड ले लिया आपने, ठीक है। 2 मिनी लॉट्स हैं आपकी, तो 2 मिनी लॉट्स को आप कम कर लें, 1 मिनी लॉट कर लें, उसको यहाँ से बाय कर लें। बाकी अगर प्राइस टेस्ट दे और यहाँ पे साइन बने तो ठीक है, ना बने तो यहाँ का वेट करें। यहाँ से आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड उठा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉस बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ से बाय करेंगे और ये आपके ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ से भी बाय वैलिड है, इस टेस्ट पे भी वैलिड है और इस टेस्ट पे भी वैलिड है। अब प्राइस अगर तो नीचे आती है और इस जोन को टेस्ट ही नहीं करती, नीचे वाली लाइन को टेस्ट नहीं करती, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है और यहाँ से दोबारा उठ जाती है, तो फिर बाय का क्या तरीका है। एक तो वाटर ब्लॉक पे आके आपको साइन देगी, वीएसए का साइन बनेगा जो भी हमने पढ़ने हैं। अगर नहीं देगी तो जैसे ही दूसरी बार ट्रिगर लाइन ब्रेक हो, पहले तो एक दफा हो चुकी है ना, अब टेस्ट पे आई हुई है, जैसे ही दूसरी बार उसको कंजक्टिव ब्रेक कर दे, ब्रेकआउट कर दे अपसाइड, साथ ही बाय कर लें जहां पे भी है पार्क। फिर दोबारा टेस्ट का वेट नहीं करना, फौरन बाय हो जाएगा इस जगह से। स्टॉप लॉस कहाँ होगा इसका, जो भी प्रीवियस लो लगा के निकली है दूसरी बार, यहाँ पे स्टॉप लॉस। पहली बार निकली है ना तो स्टॉप लॉस ये नहीं होगा। ये भी ठीक है, वैलिड होता है ये, लेकिन आप कोशिश करेंगे स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएं, इस विक के नीचे, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार निकली है तो फिर आपका स्टॉप लॉस इस विक के नीचे भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेट लो इसका प्राइस का यही है। अभी जब आप बाकी टेस्ट पढ़ेंगे ना तो वो आपको बता देंगे बाकी टेस्ट इस जगह से बाइंग है या इस जगह से बाइंग है, दोनों जगह से बाइंग आपको बता देंगे, ठीक हो गया। ये इसका पहला सिनेरियो है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का है तो पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। ये अब जो ट्रिगर लाइन बनी है, ये दो लाइनें हमने लगाई हैं, ठीक है। अब नीचे से जब इसका लो स्वीप करके क्लोजिंग इस दोनों लाइन के अंदर दी है, तो इसके फौरन बाद भी हम बाय कर सकते हैं, या ऊपर वाली ट्रिगर लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है हमने? ये ब्रेक होने का वेट करेंगे तो ये बहुत ही सेफ, 100% सेफ ट्रेड है। अगर इसका वेट करेंगे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस हिट होने का नेक्स्ट कैंडल में चांस बन जाता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो इसके नीचे एक और विक लगा दे, क्लोजिंग बेशक अंदर ही दे। तो इसमें फिर आपने वेट ये करना होता है कि स्टॉप लॉस फिर 1 मिनट पे जाएं और वेट कर लें कि इसके नीचे क्लोजिंग दे, जो कि बहुत मुश्किल है, तो ठीक है, फिर आप ट्रेड से आउट हो जाएं। ना दे तो उसका वेट करें, फिर विक लगाइए सिर्फ तो वेट करें, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छा स्वीप सर। करने के लिए प्राइस आ सकती है नीचे। जी जी। अच्छा सर, सेम ये सिनारियो आज M15 में बना है। आज मैं उसी को ही देख रहा था और मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था ना सर। अच्छा। उसमें प्राइस ने ऐसे किया ना, ये सेम सिनारियो बना है। M15 की क्लाइमेटिक बनी है, उसके बाद लो स्वीप करके क्लोजिंग अंदर दी है, और इसके बाद प्राइस ऊपर चली गई है, ऊपर चली गई है, दोबारा आई है। जो ये इसका टॉप वाला ट्रिगर लाइन नहीं है, हम्म। इधर फिर उसने क्लाइमेटिक M15 में बनाई है हाँ सर। देख, ऐसे ही और होगा। उसके बाद उसने इसने फिर ये ऊपर चली गई है। ये उसी के बाद अभी तक प्राइस ऊपर है। हाँ वो जी। अगर आप बाद में अगर इसको देखेंगे नहीं नहीं, ना वो तो मैंने ये एग्जांपल दिखानी है, वो मैंने एग्जांपल दिखानी है, मैं अभी दिखा देता हूँ, ये देखें।
2061 से सर ये गई है ये बाय। है आपके पास अप ट्रेंड। पहली चीज देखें ट्रेंड कौन सा है 15 में। ट्रेंड आपके पास चल रहा है बाय का ट्रेंड, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इस ट्रेंड की ये है रिट्रेसमेंट, एक प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, ये देखें ना फेयर वैल्यू गैप है, इसी फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आई है, प्राइस नीचे आई, नीचे आते हुए उसने एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना दी, ये वाली जो आज आपको बताइए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, ये देखिए नीचे सबसे बड़ा वॉल्यूम इसका है। नेक्स्ट कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ या 70% वॉल्यूम के साथ अंदर क्लोज होगी, हालांकि इसने लो स्वीप नहीं किया अभी, ये सिनेरियो अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको जो पहला पढ़ाया है उसमें ये बताया कि इसका लो स्वीप करती है प्राइस, इसका लो स्वीप नहीं हुआ, इसके बराबर एक विक लगी है और प्राइस अंदर क्लोज हो गई है, ठीक हो गया। इसकी ट्रिगर लाइंस कौन सी हैं? इसकी ट्रिगर लाइंस ये हैं, एक ट्रिगर लाइन है ये, दूसरी ट्रिगर लाइन है ये, ठीक हो गया। अब इसमें क्या किया प्राइस ने कि ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी, ये आपने ट्रिगर लाइंस लगाई, यहाँ पे प्राइस ने रेंज करने के बाद अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपको कहा है कि यहाँ से भी बाइंग ठीक है, वैलिड है, स्टॉप लॉस ये है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस ये भी है, किसी ने छोटा करना है स्टॉप लॉस तो ये छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन ये इसके लिए प्राइस आ सकती है वापस, इसके लिए नहीं अब आएगी क्योंकि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई है। अब प्राइस नीचे का फिर रेंज शुरू कर दी, रेंज शुरू करने के बाद ये टेस्ट किया, आपको बताया जो भी लेवल ब्रेक होता है वो टेस्ट होता है, ये ट्रिगर लाइन इसकी ब्रेक होके टेस्ट हुई, यहाँ पे ब्रेक हुई, ये टेस्ट हुई और यहाँ से सीधी प्राइस ऊपर अगले लेवल पे। अगला लेवल क्या था ये हमने उस दिन से ड्रॉ किया हुआ है, आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग में भी देखा होगा, मैंने बताया था M15 पे चले जाए तो ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे और फेयर वैल्यू गैप है शायद, ये हमने काफी दिन से मार्क किया हुआ जोन, ठीक है जी। M15 में है कि M5 में है, ये देखें ना फेयर वैल्यू गैप भी है इस जगह पे और भी कुछ चीजें हैं, M30 H1 है सॉरी, H1 का फेयर वैल्यू गैप है, याद आ गया मुझे, ये देखें ये उसने मार्क किया था H1 का फेयर वैल्यू गैप, किसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से प्राइस को रिजेक्ट होना चाहिए। तो आप देखें इस जगह से प्राइस आज ये एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है और दूसरी बार प्राइस अपने उसमें प्रोसेस में है, ठीक है। 2081 से 2078 30-50 दे चुकी है एक दफ़ा, अभी तो यहाँ पे प्राइस रेंज करेगी और ये तो मैं आजकल तो मार्केट देख ही नहीं रहा, आपको पता है इस्लामाबाद में। अच्छा, अच्छा हम सर देख ये लेते हैं एक M15 बात में, है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये देखें ये आपको जो लेटेस्ट इसकी एग्जांपल मिल रही है ना वो ये है कि ये आपका बैकग्राउंड सेलिंग, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और इट सेल्फ ये एक सेल की कैंडल है, ये इसके ट्रिगर लाइंस आपको दो बताई हैं, यहाँ पे भी लगती हैं, ये भी ट्रिगर लाइन है, ये भी ट्रिगर लाइन है, यहाँ पे भी लगती है, लोग लगाते हैं और यहाँ पे भी लगाते हैं। लेकिन आप इन दोनों को अगर छोड़ देना कंफ्यूजन खत्म करने के लिए, तो आपके पास दो ही ट्रिगर लाइंस बचती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, इन्हीं दो पे आपने काम करना है। एक अभी आप लगाएं ये वाली, दूसरी लगाएं ये वाली। दूसरा सिनेरियो ये है जो कि मैंने पढ़ाना नहीं था लेकिन सिर्फ दिखा देता हूँ, कल बताऊंगा कि ये जब प्राइस ने इसका लो स्वीप नहीं किया, जब लो स्वीप ना करे फिर आप रुक जाएं, ठीक है, फिर वेट करें कि हाई ब्रेक करे। देखिए दो सिनेरियोज हैं, या तो यहाँ से अलग के वापस आ जाएगी और फिर दोबारा यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाएंगे, अगर उसने नीचे नहीं आना तो इसको ब्रेक कर जाना है, ब्रेक किया तो अब वेट करें टेस्ट का, ये टेस्ट आपको दोबारा मिल रहा है इस जगह पे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना 1 मिनट में, तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार और ये एक छोटी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार एक और वो चीज़ यहाँ पे बनी हुई होंगी, यहाँ पे टच करे आपको साइन दे, यहाँ पे इसने क्या बनाया होगा, मुमकिन है यहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार बनाया हो, अभी आप वही देखें बाकी टेस्ट आपने पढ़े नहीं है ना। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया, कहाँ पे बनाया, अच्छी जगह पे बनाया है, ट्रिगर लाइन पे बनाया है, बाय की ट्रिगर लाइन पे, तो यहाँ से आप बाय कर लें, जैसे ही बाय करेंगे तो आपके पास दो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट आपके पास ये वाला हाई है 1 मिनट के हिसाब से, ठीक है, ये वाला हाई है या बल्कि ये पूरा जोन ही हाई है आपका, और इसको ब्रेक करे, टेस्ट करे, फिर बाय है। अभी तक हालांकि टेस्ट पे नहीं आई प्राइस, लेकिन अब फिर टेस्ट पे आएगी, फिर यहाँ से बाय है इस हाई से स्ट्रक्चर लेवल से, फिर आपको यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिलेगी इस जगह पे, उसका हाई ब्रेक होगा फिर बाय कर लें यहाँ से, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर निकलेगी। तो इस तरह बस आपने इसको देखते रहना है। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? यस सर। जी सर। अच्छा सर ये देखें, अगर आप जिधर से ये उठी है मार्केट M15 में 2061 से ना, जी, ये लो स्वीप करके इससे आगे जो एक बिग स्प्रेड कैंडल बनी है, इस देखें इसका ये वाली, वॉल्यूम भी नहीं नहीं ये पीछे वाली, वाली, नहीं नहीं लेफ्ट लेफ्ट पे सर, ये वाली, हाँ जी। ये देखिए इसका स्प्रेड भी बड़ा है और इसका वॉल्यूम भी बड़ा है। उसके बाद जो M15 की बाय की कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम उससे भी बड़ा आ गया है सर। आपका M15 से तो लेना इस देना नहीं है, बाय की कैंडल से लेना देना नहीं है, आपका लेना देना है सेल की कैंडल से, ठीक है।
एक जी कैंडल बनी सर। सेल की, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, बिग स्प्रेड आ गया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब आप लगा लें इसके ट्रिकल लाइंस, लगी ट्रिकल लाइन। नेक्स्ट कैंडल का मैंने आपको बताया कि उसके 70%, 75%, 80%, 100%, 110, 120, 130, उससे बड़ा हो जाए कोई बात नहीं, छोटा ना हो। यानी 70% से छोटा ना हो, बड़ा जितना मर्जी हो जाए, डबल हो जाए बेशक। तो ये बाय का वॉल्यूम आ गया जिसने इसका लो स्वीप किया, अंदर क्लोजिंग दे दी। तो पहली बाय तो यहीं से थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। ठीक है। फिर ये प्राइस निकली ऊपर, ऊपर निकल गई। जब ऊपर निकलती है, मैंने क्या बताया कि प्राइस अब टेस्ट कर सकती है इस ट्रिगर लाइन का और इस ट्रिगर लाइन का। उसने किसका ट्रिगर का टेस्ट किया? लोअर ट्रिगर लाइन का, यहाँ तक आ गई, इस बॉडी तक। इसका टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट करके फिर ऊपर निकल गई। आपने यहाँ से बाय कर ली, अच्छी बात है। नहीं किया, दोबारा जब ऊपर निकली है तो निकलते ही साथ, निकलते ही फौरन उसी जगह से बाय कर ले, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। और फिर वेट करना है, असल चीज़ है वेट करना, कि आपने जो सेटअप लिया है उस पर ट्रस्ट करना है और उसका वेट करना है, और प्राइस को ऊपर जाने दें बस, जहाँ तक हो जाती है। ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार हो गई, दोबारा क्लाइमेटिक एक्शन बार आ गई। उससे पहले आप देखें तो ये क्लाइमेटिक एक्शन बार आ गई, सेलिंग सिनेरियो, क्लाइमेटिक एक्शन बार। अब देखें इसने काम किया कि नहीं किया, पहले ये देखें। यही सिनेरियो आपको मैंने समझाया है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई इस जगह पे, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये देखें। ठीक हो गया जी। ट्रिगर लाइंस कहाँ लगाएंगे? ये है इसकी ट्रिगर लाइन नंबर 1, ये है इसकी ट्रिगर लाइन नंबर 2। अब इसमें इस प्राइस ने क्या किया, इसने ऊपर गई, देखें कोई लो शो स्वीप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन इसने अपनी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी। इस ब्रेकआउट को मैं ब्रेकआउट नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि ब्रेकआउट ऐसा हो, ऐसे जो आपको क्लियर नजर आए। सोचे ना भैया ये 2 पिप ऊपर है कि 2 पिप नीचे है, क्लियर ब्रेकआउट देखें बस। यहाँ पे क्लियर नहीं है। बहरहाल ये माना जाता है ब्रेकआउट तो हुआ है ना, चाहे 2-3 पिप से हुआ हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपने ट्रेड कर ली यहाँ से, कोई बात नहीं, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ये लगेगा। ठीक है। लेकिन प्राइस का क्योंकि ब्रेकआउट बहुत पावरफुल नहीं था, प्राइस वापस आ गई लोअर ट्रिगर लाइन पे। ठीक है। इसके आसपास इसको टच करे, अच्छी बात है, टच करती है। ना करे तो भी कोई मसला नहीं है। आपने क्या वेट करना है कि दोबारा कब ऊपर निकलती है। दोबारा निकलती है ये, यहाँ पे निकली है दोबारा, प्रॉपर ब्रेकआउट है ये। अब आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ से बाइंग है। ठीक है। उसका टारगेट क्या होगा? टारगेट इसका होगा, इसके जो प्रीवियस आपको हाई नजर आ रहा है ना, उस हाई के बराबर आपका टारगेट आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है। मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि टारगेट मैं कहाँ पे रखता हूँ। मैं बिल्कुल टॉप पे नहीं जाता, टारगेट के लिए मैं जाता हूँ ये जो साइड पे शोल्डर बना हुआ होता है ना, उस शोल्डर के हाई तक। यानी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल समझ लें आप, ऑर्डर ब्लॉक की जो विक है ये वाली, बस यहाँ पे ठीक होता है। यहाँ तक आप अपना टारगेट रखें। स्टॉप लॉस कहाँ होगा इसका? इसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, या फिर ये जो इसकी ट्रिगर लाइन लगी है, अब इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इसका लो कहाँ बन रहा है? इसका प्रीवियस लो, इसका प्रीवियस लो यही ये बन रहा है, चले यहाँ कर ले। प्रीवियस लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस रखना होता है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसके नीचे रखेंगे तो बिल्कुल सेफ होता है। ठीक है। ये आपको टारगेट दिए बगैर ट्रेड वापस नहीं आती। हालांकि यहाँ पे भी सिनेरियो बना ही नहीं है, पावरफुल सिनेरियो नहीं बना अभी हमारे पास, सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन बार का हाई ब्रेक हुआ है। तो ये अच्छा साइन बन गया है। नीचे इसने कोई साइन नहीं यहाँ पे दिया, ना कोई लो स्वीप किया, ना उसके अंदर क्लोजिंग किया, कोई भी ऐसा साइन नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे दे दिया इस जगह पे, यहाँ पे भी और किसी हद तक यहाँ पे भी। इसको मैंने कंसिडर नहीं करता, मैं खुद ट्रेड नहीं करता। मुझे पता है जब ये साइन बना है, लो भी स्वीप नहीं हुआ तो प्राइस नीचे आएगी। फिर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आके कोई साइन मिला तो बाय कर लूँ। यहाँ पे भी नहीं किया, दिल नहीं मुतमिन हो रहा, दिल मुतमिन नहीं है तो छोड़ दें, फिर आपने यहाँ से बाय करना है। जैसे ही ऊपर निकले दूसरी बार बाय कर ले। ठीक है। यहाँ पे इसने कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन इस क्लोजिंग नीचे हो गई है। क्लोजिंग जैसे ही ऊपर हो दूसरी बार, पहली बार नहीं मैं कह रहा, पहली बार हो तो टेस्ट का वेट करना है, दूसरी बार जैसे ही हो यहाँ से बाय कर लो। ये नीचे स्टॉप, ये नीचे स्टॉप। 5 मिनट में जाएंगे तो 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है ना, 5 मिनट में जाएंगे तो और भी चीजें इस तरह की आपको बहुत सारी मिलेंगी। ये देखें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई 5 मिनट में। सेलिंग बैकग्राउंड, बिग स्प्रेड कैंडल, स्प्रेड को छोड़ दें, पिछली का बड़ा स्प्रेड है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम और सेल की कैंडल। तो ये इसकी ट्रिगर लाइन, ये इसकी ट्रिगर लाइन, अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई, ये साथ ही टेस्ट, नेक्स्ट कैंडल पे टेस्ट है। देखिए नेक्स्ट कैंडल ने नीचे इसको टच किया है और यहाँ से बाय। दोबारा फिर यहाँ पे सिनेरियो 1 मिनट में जाकर देखें, यहाँ से बाई मिलेगी आपको दोबारा। फिर दोबारा यहाँ से बाइंग है और इसके नीचे स्टॉप लॉस, स्लो के नीचे। ठीक है। तो ये फिर आपकी बाई चल पड़ी है। कहाँ तक जाना है आपने? जो भी नेक्स्ट लेवल आपने मार्क किया H1 का, M15 का, बस यहाँ पे आके आउट हो जाए, इससे लालच नहीं करना अब। प्राइस अब फिर यहाँ पे नीचे आए, इस ट्रिगर लाइन पे आए, इसको टेस्ट करे, फिर यहाँ से बाय कर ले। मुमकिन अब यहाँ पे आए और इस जोन पे, इस इन विक्स पे यहाँ पे आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार दे, उसका हाई ब्रेक हो, फिर बाय कर ले। कहाँ तक बाय करेंगे? आपको बताया लेफ्ट पे जो भी हाई आ रहा है, कम से कम वो आपका पहला टारगेट होगा।
सेकंड और थर्ड टारगेट अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। आपको अभी इंट्राडे ट्रेडिंग में एक टारगेट मिल जाए 50-60 पिप का, वो बहुत ज्यादा है। और देखें सारा दिन ये बनते हैं, ठीक है। अब ये रेंज में बन गया है, इसको मैं कंसिडर नहीं करता। और टॉप पे बना है, देखें टॉप पे नहीं चाहिए हमें, सेलिंग बैकग्राउंड चाहिए। नीचे गिरती हुई मार्केट में बेशक छोटा बन जाए, छोटी क्लाइमेटिक बार बन जाए, लेकिन नीचे बने सेलिंग बैकग्राउंड में, जैसे ये बनी है देखें, सेलिंग के बाद बनी है। ये कहाँ बनी है? टॉप पे बन रही है, यानी कि पीछे प्राइस ऊपर जा रही है, टॉप पे बन गई है, ठीक है। और फिर वैसे तो इसमें सिनेरियो नहीं कंफर्म किया, टॉप इसका ब्रेक नहीं किया, हाई लो ब्रेक किया और प्राइस नीचे आ गई है। ये देखें, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके पीछे सेलिंग आपको नजर आ रही है, ये देखें, लेकिन ये बनने से पहले बाइंग हो रही थी। क्योंकि न्यूज़ का टाइम तो नहीं है आज, तो मैंने देखा नहीं है, शायद ही न्यूज़ का टाइम भी हो गया, 7:30 पे न्यूज़ हो शायद, इसलिए इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, अचानक चलती है मार्केट में। वरना ये सेलिंग बैकग्राउंड में आता है। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार है जो गिरती हुई मार्केट में बनेगी। ऐसी बन जाए, इसको फिलहाल छोड़ें, आपको ट्रेड करनी आ जाएगी आगे चल के, अभी इसको छोड़ दें, इसमें कन्फ्यूजन है। आपको क्या चाहिए? सेलिंग बैकग्राउंड में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये ठीक हो गया। सेलिंग बैकग्राउंड में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जहां पे पीछे सेलिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही होगी, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी देखें, उसमें क्लाइमेटिक एक्शन बार आई है, जितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, देखें, ठीक है, उतनी प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन आपके पास टारगेट क्या होता है? प्रीवियस हाई जो भी लगा, ये शोल्डर ये लगे हैं, इसके बराबर आप टारगेट ले लें इस जगह पे, ये इसके बराबर टारगेट ले लें बस आप। अच्छा, जो दिन चल रहे हैं थोड़े से वैसे, ये ट्रेड के दिन नहीं है, ईयर क्लोजिंग जो होती है ना, इसमें गैम्बलर्स होते हैं मार्केट में। बहरहाल आपको साइन मिले 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, तो छोड़े ना, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं करते रहे। मैं तो वैसे भी बाई चांस थोड़ा बिजी हूँ, वरना करते रहे ट्रेड। हाँ जी, अब बताएं, किसी का कोई सवाल है इस सिनेरियो के बारे में तो पूछ लें। सलामकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, ये जो बन रही है बार, ये नाद किसको कहाँ देखेंगे हम? नाद किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, यानी कि आप देख रहे हैं मिडिल ऑफ नोवेयर। इसको या तो हम कौन सी बार? ये जो क्लाइमेटिक जो बताइए आपने बार, जी जी। ये इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे या ऑर्डर ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू गैप पे या रैंडमली जहां पे भी बन जाएगी। इसको देखें, आपने तो करना ये है कि जैसे मैंने मार्क किए होते हैं जोन्स, आप जोन को मार्क करके रखें, ठीक है। अब मैंने ये जोन मार्क किया हुआ था, ये जोन था, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसकी इसी का टेस्ट हुआ है और यहाँ से प्राइस ऊपर गई है। जोन आपने मार्क किया, अभी तो असल में मेरा चार्ट जो है ना फ्रेश नहीं है, इस पे एनालिसिस फ्रेश नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या करना है, देखें, आपने, आपके पास ये कैंडल्स हैं, ये चार्ट बना हुआ है आपके पास, ये तो आपने कुछ जोन्स मार्क किए होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जोन होते हैं, मुमकिन है आपका फिबोनाची का जोन हो, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का लेवल हो। अब प्राइस आती है वहां पे, और वहां पे आपको साइन मिल जाता है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का, प्रॉपर बाइंग का साइन मिल रहा है, तो इसको तो आपने 100% प्ले करना ही करना है। अब साइन मिल जाता है आपको यहाँ पे दरमियान में, तो एक चीज होती है वो ये कि आप कभी भी सारे टाइम फ्रेम, सब टाइम फ्रेम्स के ऑर्डर ब्लॉक, सब टाइम फ्रेम के लेवल्स नहीं मार्क कर सकते। आपने करना है M15 का, H1 का। H1 कर लें, M15 H1 करेंगे तो ट्रेड कम मिलेगी, M15 के करेंगे लेवल्स तो ट्रेड ज्यादा मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो आपने इन दो टाइम फ्रेम से करने हैं, उन पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं मिलता, फर्ज करें आपने मार्क किया हुआ है जोन ये वाला या ये वाला, ये दो जोन आपके पास है, प्राइस क्या करती है, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार दे देती है इस जगह पे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल गई, उसका हाई ब्रेक हो गया, उसके रूल्स पूरे हो गए जो रूल्स आपको बताए थे, तो यहाँ से आप बाय कर लेंगे। फिर आपने नहीं देखना आपका ये जोन है कि ये जोन है, यहाँ दरमियान में मिल रहा है, ठीक है। इस पे मिले तो ये तो सोने पे सुहागा है ना, यहाँ तो आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप वेट कर रहे हैं, ये तो आपका स्टेशन है, ठीक है। आप घर से गए हैं, स्टेशन पे वेट करते हैं ना बस के लिए, आपने कहीं जाना है, किसी साइड पे ट्रैवल करना है तो। लेकिन आपको रास्ते से कोई गाड़ी मिल जाए, यहाँ पाकिस्तान में तो बड़ी आम सी बात है ना, कि रास्ते में रोक लेते हैं किधर जाना है जी, तो ये आपका पूछ ले किधर जाना है, तो आपने फिर ऊपर ही जाना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर लें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, अगर आपको देरी, मुमकिन है यहाँ पे डेली का लेवल हो कोई, मुमकिन है यहाँ पे वीकली लेवल हो, यहाँ पे 4 आवर का लेवल हो, आपने H1 मार्क किया हुआ, यहाँ पे H4 का कोई फेयर वैल्यू गैप हो, वहां से प्राइस उठ रही है, तो आपने इस पर ट्रस्ट करना है। लेकिन अगर लेवल पे आ जाए फिर नहीं छोड़ना। यहाँ पे शक पड़ रहा है, कोई मसला परेशानी है, छोड़ दें बेशक, दरमियान से अपने लेवल पे है फिर पकड़ लें जरूर। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जब प्राइस स्ट्रक्चर लेवल पर आ जाए तो एंट्री टाइम में जाके इस बार को प्ले कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा पूछे। यानी कि जैसे स्ट्रक्चर मार्क किए हुए ना आपने, 1 आवर में या 4 आवर में, फोर आवर जी में तो जी, नीचे रहे, 1 आवर में। 1 आवर और में अब जी। 1 मिनट में, हाँ जी, अगर आपका 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट एंट्री टाइम है,
जी तो अगर प्राइस जब उस जोन में आ जाती है और वहां पर अगर ये एविडेंस बनता है हाँ, क्लाइमेक्टिक बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह बार, रहे हैं। तो आपका फिर ज्यादा क्वेश्चन ये है, पावरफुल होगा। कि ये फर्ज करें ये हमारा लेवल एक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी लेवल है H1 का। अब प्राइस आ जाती है इस लेवल पे टच करती है। अब आपने क्या करना है, H1 का एविडेंस चाहिए, क्लाइमेटिक एक्शन बार H1 की चाहिए या M15 की चाहिए। आप यहाँ पे आके देखें M5, M3, इवन M1, आपको यहाँ पे H1 का लेवल है ये, ठीक है H1 का लेवल है, लेकिन जब प्राइस यहाँ टच कर रही है, इस जगह को अप्रोच कर रही है, आप आ गए फौरन। मेरे ख्याल है मेरी आवाज़ स्टेबल नहीं है, मैं घर पे नहीं हूँ असल में। आवाज़ ठीक आ रही है? बीच में सही कनेक्शन। है, थोड़ा ब्रेकअप हो रही है लेकिन ठीक है, गुजारा हो जाएगा। अच्छा चले। अच्छा अब ये है आपका H1 का लेवल, प्राइस आपकी आई H1 के लेवल पे। H1 के लेवल पे आने के बाद आपने टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना है M1, M3, M5, इनमें से जो आपको पसंद है उस पर आ जाए। अभी M5 पे रहे, M3 पे रहे। जैसे ही यहाँ पे M3 में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी, उसका हाई ब्रेक हुआ अप साइड, यहाँ से आप बाय कर लें। अब ये लेवल, ये ट्रेड आपकी बहुत अच्छी जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये H1 का लेवल है, ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है। H1 का, M30 का, M15 का, इसके लेवल बहुत अच्छा प्ले होते हैं। तो यहाँ से आपने ट्रेड कर लिया, एविडेंस आपको मिल गया छोटे टाइम फ्रेम में, M3 में, M5 में, M1 में। लेवल है आपका बड़े टाइम फ्रेम का, तो ये ट्रेड बहुत अच्छी चलेगी आपकी। ठीक है। अब M1 में आने का क्या मकसद है इस जगह पे? उसका मकसद ये है कि M1 में ज़ाहिर स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, 15, 20, 12, 14, 18 इतना बनेगा। तो वो फायदे में है ना, बजाय इसके कि हम यहाँ पे H1 का वेट करते हैं, स्टॉप लॉस बन जाए 70 पिप का, तो मसला बन जाएगा। फिर कहाँ से बाय करें और क्या टारगेट रखें? M1 में आपको फॉरन एविडेंस मिलेगा, या M3 में फॉरन एविडेंस मिलेगा, उस पर आपने बाय कर लिया, लेवल है H1 का, टारगेट ये सीधा सीधा आपका टारगेट है। ठीक हो गया। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आपका एक लेवल है, फॉर एग्जांपल अभी तो प्राइस पूरी रिट्रेसमेंट पे नहीं आ रही। ये आपका एक लेवल है, फर्ज करें M5 में चले जाते हैं, सॉरी H1 में चलते हैं। अब ये आपका एक H1 का लेवल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि H1 पे ट्रेड्स काफी कम बनेंगी, M15 पे भी कम मिलेंगी, M5 पे ज्यादा मिल जाएंगी, तो आप M5 के लेवल लगा कर रखें, M15 के, फिर भी ठीक है। अब ये एक लेवल है, ठीक है। और ये क्या था, ये भी इसका एक स्ट्रक्चर का लेवल है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। अब प्राइस यहाँ पे आती जाती है इस जगह पे, तो प्राइस जब यहाँ पे पहुंचेगी ना, तो इस लाइन का मतलब ये है, या इस जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एविडेंस मिलना चाहिए बाय के लिए। तो वो फिर H1 का नहीं चाहिए, लेवल ही H1 का है, ऑर्डर ब्लॉक ही H1 का है, देखें। लेकिन प्राइस यहाँ पहुंच जाए तो आप शिफ्ट हो जाए M5 में, M3 में। जैसे ही M5 की ट्रिगर लाइन यहाँ पे बने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की, उसका हाई ब्रेक हो, तो आप यहाँ से बाय कर लें। कहाँ तक? इस हाई तक। H1 के लेवल से प्ले कर रहे हैं तो फिर हाई भी H1 का लेना है। ठीक है, M5 का लेवल देख रहे हैं, फिर हाई भी M5 का लेना है। ये कंफर्मेशन की जगह होती है, कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में करनी होती है आपने। बस ये तरीका कार है। ठीक है जी, बेहतर हो गया। चलिए जी, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये जो है ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, जो लोग लॉस में या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई फंडेड पे काम कर रहा है, उनके अकाउंट नहीं पास हो रहे, तो ये जो सिनेरियो आज पड़ा है, इसको रट लें। ठीक है, इसको एक बार, 10 बार, 50 बार, 200 बार, 1000 बार ट्राई करें पीछे जाके। ठीक है, जहां पे ये मिलता है देखें क्या बनता है। जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आई है, उसका हाई ब्रेक होता है, जब भी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। चलें, ये भी H1 का है, छोटे में जाके देखें, M5 में देखें, M15 में देखें। सेलिंग बैकग्राउंड में क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, हाई ब्रेक हो गया, उसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गई, टेस्ट पे आई हुई, आपने बाय कर लिया। आपको 3-4 ट्रेड्स चाहिए टोटल अपना अकाउंट पास करने के लिए। ठीक है, एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क लेंगे? 2%। गेन कितना करेंगे? 3%, 4%। तो टोटल करना कितना फंडेड पे? 8%। ठीक है, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, चलें 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 8 ट्रेड्स, 6 ट्रेड्स, आपका अकाउंट पास। बस सिर्फ करना, सिर्फ देखने वाली चीज़ ये होती है कि जब बन जाए, ये बन गया, तो वेट करना है, फौरन बाय नहीं कर लेना। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गया, मुमकिन है इसके बाद 10 कैंडल्स और नीचे आ जाए प्राइस। सब्र है सिर्फ इस मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखें ना, ये ट्रिगर लाइंस लगा ली, जिसने यहाँ से ट्रेड की है, ये हाई ब्रेक हुआ या ये हाई ब्रेक हुआ, उसने कितना वेट किया यहाँ तक ऊपर तक टारगेट लेने के लिए, इस हाई तक टारगेट लेने के लिए कितना वेट किया? बस ये असल चीज़ देखने की होती है। उसने वेट किया, यहाँ से बाय किया, और ये इसका टारगेट मिला। तो ये 79 बार्स हैं, 19 घंटे हैं 15 मिनट के हिसाब से। तो अगर आप 19 घंटे कर सकते हैं ना,
तो इसने आपका, अगर ये छोटे स्टॉप लॉस करते हैं, 43 पिप्स का स्टॉप लॉस है और इसमें टारगेट आपको इसने दिया 100 पिप्स का, 2.5 इसकी रेशो आ रही है, ठीक है, यानी 2% आपने एक ट्रेड में ले लिया, 2%, 2.5%। इस तरह की 4 ट्रेड आपको मिल जाए अगर एक हफ्ते में, 15 दिन में मिल जाए इस तरह की 4 ट्रेड, इतने क्लियर सेटअप, हालांकि बहुत ज्यादा बनते हैं 15 पे, तो 4-15 दिन में आपका अकाउंट क्लियर होता है। सिर्फ 4 सेटअप ढूंढने हैं 15 दिन में। मसला कब आता है, यहाँ से बाय, यहाँ से सेल, नीचे आई बाय, ऊपर गई सेल, फिर नीचे आई फिर सेल, यहाँ मसले बनते हैं जब देखे बगैर आप चलेंगे। तरीके से काम करेंगे ना पेशेंस के साथ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान सर है। एक छोटा सा क्वेश्चन था जी सर, जैसे आपने कहा है कि जो सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लिए, तो फर्ज करें 3 कैंडल्स जो हैं वो सेलिंग में लगी हैं और आगे 1 या 2 डोजीज जो हैं वो बाय में लग गए हैं, फिर दोबारा नीचे एक जो हाई वॉल्यूम की सेलिंग लगी है, तो उसको भी हम जो है ना वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तस्वर हाँ करेंगे जी अगर उसका बिल्कुल। सारा वो जो है उसके मुताबिक हो तो? ये देखिए ना, जो सिनेरियो आपने पूछा है वो सामने बना हुआ है। ये देखिए सेलिंग बैकग्राउंड है, बीच में 2 डॉजेस आए हैं बाय के, फिर ये 2 कैंडल्स बाय की बन गई है, ये हम पढ़ेंगे। ये रिट्रेसमेंट होती है, इसको कहते हैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये वो चीज़ बनती है, तो ये इस पे आपने डरना नहीं है कि ये सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, बेसिकली ये सेलिंग बैकग्राउंड ही है। प्राइस नीचे आ रही है, 1-2 कैंडल्स बन जाती हैं बाय की बीच में छोटी मोटी, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये ना हो कि प्राइस नीचे आ रही है और यहाँ पे इस तरह की बाइंग हो जाए बीच में और फिर नीचे आए तो आप कहें ये सेलिंग बैकग्राउंड है, ये नहीं है। सेलिंग बैकग्राउंड ये होता है प्राइस स्ट्रक्चर ना आपने चेंज करे, नीचे गिर रही है मुसलसल, जैसे यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो नीचे गिरते गिरते बीच में बाइंग भी होगी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ये कैंडल बनी है तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार ये कहलाएगी जरूर। आपको तजर्बे की बात है ना, थोड़े दिन में आपको समझ आ जाएगी कौन सी बार है कि नहीं, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। उसकी शक्ल ये अलग सी होती है, जैसे ये बनी है ना, नीचे विक होती है, उसके बड़े कैंडल होती है, बड़ा वॉल्यूम आ जाता है फौरन, और फिर नेक्स्ट कैंडल आपको कंफर्म कर देती है। नेक्स्ट कैंडल बाय की बन जाए, लो स्वीप कर दे, तो बस मौज होगी आपकी वहां पे। इसको पीछे जाके आपने जी सर, टेस्ट करना है, ठीक। ठीक है। क्लास की मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग बंद, उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी नज़र के सामने कोई ऐसी आ जाए बार जिसमें लो स्वीप हुआ हो। लो, हाँ एक बात ज़रूरी बात याद आ गई है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, लो स्वीप कर दिया, ऊपर बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखनी है। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग ऊपर हो, इसके अंदर क्लोजिंग हो, तो क्लोजिंग से मुराद क्या है कि इस तरह की कैंडल बने, ये विक आती है छोटी मोटी, इस तरह की कोई आ गई, लेकिन इस तरह नहीं कि ऊपर भी इतनी बड़ी विक नीचे भी विक। नीचे की विक की खैर है, लेकिन इतनी ही विक अगर ऊपर आ रही है तो वो डेंजरस है, फिर वहां रुक जाना है, क्योंकि इसमें वीकनेस शो हो रही है। ये चीजें हम वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे ये चीजें हम, लेकिन अंदर क्लोजिंग का मतलब है कि प्रॉपर कैंडल अंदर क्लोज हो, बड़ी विक ना उसके ऊपर आए। चलिए जिसको करते हैं बंद, और इसमें मजीद जो इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होंगी उसमें आहिस्ता आहिस्ता, मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं कर रहा इसी वजह से कि एक एक चीज़ पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट चीज़ पे जाएं। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।